आप अगर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फेज 1 का लाइसेंस, उसके बाद फेज 2 का लाइसेंस, उसके बाद फेज 3। ठीक है, इस तीनों फेज के हिसाब से आपको लाइसेंस अप्लाई करना होगा। ठीक है, फेज 1 में आता है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट। उसके बाद फेज 2 में आएगा आपका आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और निधि लाइसेंस। उसके बाद फेज 3 में आएगा आपका लेबर लाइसेंस। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस कैसा दिखता है वो आपको दिखा के उस लाइसेंस के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, अभी जो मैं सबसे पहले ओपन करने जा रहा हूँ वो है फेज 1 का उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ओके, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक अलग नाम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है। ठीक है, और ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियर मेंशन किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोल के यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ओके, अगर ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए आपका इस ट्रैवल बिजनेस के रिगार्डिंग, ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद उद्यम नंबर, उसके बाद बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस एंड बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। अभी आइए थोड़ा सा नीचे देखिए, लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए नीचे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का मेंशन मतलब जिस ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया है, इशू किया गया है, उस ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, देखिए सेंटर में ये है क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अभी आइए जानते हैं नेक्स्ट लाइसेंस के बारे में, जो है फेज 1 का सेकंड लाइसेंस, जेड सर्टिफिकेट। इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट या फिर इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई भी छेड़खानी आप नहीं कर रहे हैं। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल के लिए सेफ्टी हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में ये जेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडरटेक बोल के क्लियर मेंशन किया गया है। ओके, तो ये एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। ओके,
देखिए यहाँ पे भी बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, डेट ऑफ इशू एंड क्यूआर कोड यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 2 का फास्ट लाइसेंस आईएसओ सर्टिफिकेट। ये है आईएसओ सर्टिफिकेट, इसको भी मैं आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, सब कुछ सही तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये आईएसओ सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, ठीक है, यह है बिजनेस का एड्रेस एंड यहाँ पे बिजनेस क्या है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस आईएसओ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग आप डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जिसका नाम है फेज 2 का सेकंड लाइसेंस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे बिजनेस का नाम मेंशन नहीं रहता, यहाँ पे पर्सनल नाम मेंशन रहता है। जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नाम मेंशन रहता है, ठीक उसी तरह इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी पर्सनल नाम मेंशन रहता है। ओके, ठीक है, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करेंगे तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल इंडिया, इसके तरफ से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका वैलिडिटी रहता है लाइफ टाइम। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए बिजनेस क्या है मेंशन है, ठीक है, उसके बाद क्यूआर कोड भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, ठीक है, जो कि फेज 2 का थर्ड लाइसेंस है, निधि लाइसेंस। ये भी है निधि लाइसेंस। ठीक है, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है निधि लाइसेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए लगता है। ठीक है, जो भी आप मतलब टूर के लिए जाते हैं, टूर प्रोग्राम बाहर घूमने जाते हैं, इसके लिए निधि लाइसेंस ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ इशू एंड क्यूआर कोड मेंशन किया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस निधि लाइसेंस के रिगार्डिंग और ये बिजनेस के रिगार्डिंग, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं फेज 3 की ओर। ठीक है, फेज 3 का पहला लाइसेंस, लास्ट लाइसेंस है फेज 3 लेबर लाइसेंस। ठीक है, तो इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। ये है लेबर लाइसेंस। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। ठीक है, ये मुंबई का ही लेबर लाइसेंस है। ये लेबर लाइसेंस इसलिए ऐसा दिख रहा है, आपका स्टेट का लेबर लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बन जाएगा। अगर आप ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के अंदर आप जितने ठो एम्प्लॉय नियोजित करेंगे, जितने तो आदमी काम करवाने के लिए रखेंगे, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। ठीक है, लेबर लाइसेंस का अदर नाम भी है, अलग नाम भी है। ठीक है, जैसे कि शॉप एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, लेबर रजिस्ट्रेशन और लेबर लाइसेंस। ठीक है, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग लेबर लाइसेंस का अलग अलग नाम रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोवाइड टाइम और वैलिडिटी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। ओके, अभी चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। ठीक है, आपको
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। ओके, इसके लिए आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड, पान कार्ड, उनका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, उनका बिजनेस एरिया का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी में बिजनेस है तो बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी में बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है तो अगर बिजनेस ओनर के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि हम पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं, ठीक है। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उसके ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको मिल सकता है डायरेक्टली। और मैंने अभी अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी लोकेशन पर, आपकी घर पर भिजवा सकते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।